अपनी बहन जूही के सर में ताज रखो। नहीं, जूही, जूही रुको। नागरानी ताजपोशी करो, अपनी बहन को नागरानी बनाओ। ताज पहनाओ। सुनाई नहीं दिया? बेला, ये दोनों मिले हुए हैं। तुमने मुझे, हाँ, धोखा दिया मैंने, पर क्या कर सकते, तुम्हारी तो तकदीर में ही ये लिखा है। खैर, अब जो व्योम कह रहा है वो करो और ताज पहनो। कभी नहीं, कभी नहीं। यही वो जगह है, यहीं पे तो पंचर हुआ था। कहाँ गए ये लोग? अब यहाँ किससे पूछूं? अरे काका। हाँ हाँ बोलो। सुनिए ना। हाँ माहिर बेटा, क्या हुआ? वो आप मेरी बीवी को जानते हैं ना, बेला को? हाँ हाँ हाँ। आज सुबह उसे आसपास देखा कहीं यहाँ घूमते हुए? नहीं बेटा, बेला तो आज गांव में नहीं आई, वरना दिख जाती। थैंक यू। ओके बेटा। कहाँ ढूंढूं इन लोगों को? धोखेबाज लड़की, मेरी बहन होके मुझे से दगा कर रही हो। क्या करूं? ये सब मैंने अपनी बड़ी बहन से ही सीखा है। धोखा देना तुमने मुझे दिया और अब मैं तुम्हें लौटा रही हूं। मुझे पहले ही लगा था, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था बेला कि जूही। चुप! वो अपना मुंह बंद रख। जूही, कोशिश भी मत करना बेला। मेरे एक इशारे पे पीछे देखो। वो सारे के सारे के तुम्हारे इन साथियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खत्म कर देंगे अगर तुमने जूही का कहना ना माना। और मेरी चीख सुनते ही इन दोनों पे झपट जाएंगे। और वैसे भी व्योम, गिद्धू को कितना वक्त लगता है अपने शिकार को चट करने में? इतना। विक्रांत, विक्रांत, तुम ठीक हो? मेरा मुंह मत देखो और ये ताज मेरे सर पे रख के मुझे नागरानी बनाओ। देख क्या रही हो? फौरन ताज पहनाओ। वो क्या क्या है तुम्हें जूही? हाँ? कैसी बातें कर रही हो तुम? बहन हो मेरी। तभी तो आप क्यों? तुमसे। तुम तो आपके लायक ही नहीं हो, और आप क्या, तुम तो बहन बनने के भी लायक नहीं हो। इतना जहर है तुम्हारे अंदर मेरे लिए? हाँ? वो भी इसकी वजह से? इस गिद्ध की बातों में आ गई तुम? नहीं, बातों में तो मैं तुम्हारी आ गई थी। कितने सालों से अंधेरे में थी, एक ये है जिसने मुझे उजाला दिखाया, कहीं रास्ता बताया और तुमसे बचाया। वरना तुम तो मुझे मारने वाली थी। मैंने क्या किया था?
किया था मैंने? जूही, इसकी बातों में मत हो। ये जानबूझ के टाइम वेस्ट कर रही है क्योंकि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है ताजपोशी का। जानबूझ के ये सब कर रही है, तो ये ऐसे नहीं मानेगी। इसको मनाने के लिए इसके एक साथी को तो मरना ही पड़ेगा, तब मानेगी ये। सही कह रहे हो तुम, मार दो इन्हें को। पागल हो गई हो तुम? कैसे ऐसी बातें कर सकते हो जूही? किसी की जान लेने के बारे में तुम इतनी आसानी से कैसे सोच सकती हो? बस तुम मेरी सोच बदलने की कोशिश मत करो। और ये तुम मुझे कह रही हो जिसके खुद के सर पे इतने लोगों के खून चढ़े? गिनवाऊं मैं तुम्हें? तब से मुझे बदला लेना था। उन्हें खत्म करने के लिए मेरे पास एक वजह थी। विक्रांत पे जानलेवा हमला किया था उन लड़कों ने, और मेरे साथ उन्होंने क्या किया था तुम अच्छी तरह से जानती हो। मुझे अपना बदला चाहिए था उन लड़कों के साथ। तो ठीक है, तुम उनसे अपना बदला ले रही थी, मैं तुमसे अपना बदला ले रही हूँ। किस बात का बदला? क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ जो तुम मुझसे बदला ले रही हो? मेरा हक छीना है, मुझसे मेरी सारी चीजें छीनी है तुमने। मुझे रास्ते से हटाने जा रही थी ना तुम? तुम्हारी नागरानी बनने के रास्ते में मैं आ रही थी, इसलिए तुम मुझे मारने जा रही थी। तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रही हो? अरे सोच के बोलो, क्यों तुम्हारा दिमाग चला रहा है? तुम्हारी सोचने की शक्ति खत्म कर दी है इसने। बिल्कुल नहीं, इसने मेरी ताकत छीनी नहीं बल्कि मुझे ताकत दी है, तुमसे लड़ने की ताकत, नागरानी का ताज छीनने की ताकत। छीनने की क्या जरूरत? मैं तुम्हें खुद खुशी से वो ताज दे रही थी। मैंने कल खुशी खुशी तुम्हें हाँ कर दी। अगर मेरे मन में ताज का या नागरानी के पद का लालच होता तो मैं तुम्हें खुद मना नहीं कर देती। जरा सोचो। वो तो तुमने मुझे इसलिए नहीं किया ताकि मुझे तुम पे शक ना। किस बात का शक बेवकूफ लड़की? तुमने हमें यहाँ बुलाया है, चाले तुम चल रही हो इस व्योम के साथ मिलके, इन कितों के साथ मिलके। कब किस पे क्यों हमला करना है ये सब तुम कर रही हो, मैं नहीं। बस बहुत हो गया, तू समझ रही हो तुम्हारा समय बर्बाद कर रही है। ये चाहती नहीं कि वो ताज तुम्हारे सर है। तुम चुप रहो, चुप रहो, तुम चुप रहो। वो मेरा भला चाहता है इसलिए कह रहा है। मगर ये नहीं मानेगी, और अब इसको मनाने के लिए इन दोनों में से एक को मरना ही होगा। सही कह रहे हो तुम, मार दो इनमें से एक को। अब देखो, तुम्हें कहो ना, रुक जाओ। मैं ताज देने के लिए तैयार हूँ। हिलाए से मत करना तुम ताज। नहीं मानेगी? मैंने कहा मैं ताज देने के लिए तैयार हूँ। दो मत, पहनाओ, वो भी पूरी इज्जत से। शुक्र है इस वक्त माँ यहाँ पर नहीं है, वरना तुम्हें देखकर उन्हें खुद से नफरत हो जाती। अच्छा ही होता, वो जैसी हैं उन्हें अपने आप से नफरत ही होनी चाहिए। अब तुम जरा बातें मत बनाओ, जल्दी मुझे ताज पहनाओ और नागरानी बनाओ। मैं नागरानी बेला, नाग कुल के सभी नाग नागिनों की तरफ से अपनी खुशी से नागिन जूही को नागवंश की नागरानी घोषित करती हूं।
लिया। हमने जो चाहा था हमने सब पा लिया। मैंने जो वादा किया था वो निभाया। अब तुम लोगों की बारी। हाँ। इन दोनों को आजाद करो। जूही, खबरदार अगर मेरा नाम लिया तो। अब मैं नागरानी हूं, नागों की रानी। चले नागरानी। विक्रांत, मुझे माफ कर दो। तुम दोनों ने मुझसे कहा भी था कि मैं जूही पे यकीन ना करूं, लेकिन मैंने तुम लोगों की नहीं सुनी। सब मेरी गलती है। नहीं रूही, गलती मेरी है और आज तक गलतियां मैंने ही की है। मैंने हमेशा तुम्हें धोखा दिया है 100 सालों तक। सिर्फ तुमसे झूठ कहा। और आज ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और अगर इतने झूठों की बात अगर मैं तुम्हें पहली बार सच कहूंगा तो तुम मुझ पर विश्वास क्यों करोगी? लेकिन मुझे इस बात पर ताज्जुब हो रहा है कि मेरे इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया। हमारी जान बचाने के लिए तुमने इसे नागरानी बना दिया। बेला, नागमणि, वो लोग नागमणि तक पहुंच सकते हैं। तुम्हें उनका पीछा करना चाहिए। मैं तुम दोनों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। बेला, बात को समझने की कोशिश करो। वो लोग नागमणि तक पहुंच जाएंगे। तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है। हम ठीक हैं, हमारी चिंता मत करो तुम बस। जाओ।